हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा राधे राधे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी एनसीईआरटी चल रही थी, जिसमें हमने आपको एनसीईआरटी की जो क्लास थी, कक्षा 6 की एनसीईआरटी हमने कंप्लीट करा दिया था। ये आपकी क्लास 7 की एनसीईआरटी चल रही है। क्लास 7 में ये आपका चैप्टर 6 चल रहा है। इसके बाद हम अपनी क्लास 8 की एनसीईआरटी को कंप्लीट करेंगे। तो ये एक चैप्टर 6 चल रहा है, उसके बाद आपके 2 चैप्टर और बचेंगे और हमारे क्लास 7 की जो एनसीईआरटी है वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। और ये जो एनसीईआरटी है वो आपकी हिस्ट्री की एनसीईआरटी है, आप सभी देखिएगा। तो चलिए हम फटाफट से देख लेते हैं। और जिन्होंने सीटेट में एसएसटी ले रखा है, ये एनसीईआरटी उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए ये एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, यहाँ जरूर पढ़ के जाइएगा इसको। तो चलिए ये हम देखते हैं। देखिए चैप्टर का नाम क्या है, ईश्वर से अनुराग। चैप्टर का नाम क्या है आपका, ईश्वर से अनुराग। तो आइए हम देखते हैं इसमें है क्या। चलिए देखिए, आप लोगों को पूजा पाठ करते अथवा भजन कीर्तन या कव्वाली गाते या चुपचाप ईश्वर के नाम का जाप करते हुए देखा होगा। आपने यह भी गौर किया होगा कि उनमें से कुछ तो इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं। ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम भाव या गहरी भक्ति उन विभिन्न प्रकार की भक्ति या सूफी आंदोलनों की देन है, जिनका 8वीं शताब्दी से उद्भव होने लगा। ठीक है, अब आइए आगे चलते हैं। अब देखिए परमेश्वर पर विचार है, अगला टॉपिक है हमारा पॉइंट, परमेश्वर पर विचार। तो देखिए ये आपका जो भक्ति काल है, उस टाइप में आपका ये भक्ति काल का इतिहास है। तो यहाँ से पढ़िएगा परमेश्वर का विचार क्या है। आगे देखते हैं कि बड़े बड़े राज्यों के उदय होने से भिन्न भिन्न समूहों के लोग अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। जब लोग नगरों के विकास और व्यापार तथा साम्राज्यों के मध्य एक साथ आते गए, तब नए नए विचार विकसित होने लगे। यह बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी कि सभी जीवधारी अच्छे तथा बुरे कर्म करते हुए जीवन मरण और विचार के अनंत चक्रों से गुजरते हैं। इस प्रकार यह विचार भी गहरे बैठ गया था कि सभी व्यक्ति जन्म के समय भी एक बराबर नहीं होते। यह मान्यता की सामाजिक विशेष अधिकार किसी उच्च परिवार अथवा ऊंची जाति के पैदा होने के कारण मिलते हैं। देखिए ये अलग तरीके की इनमें मान्यता बैठ गई थी कि जो हमारा जन्म होता है वो सभी व्यक्ति के बराबर नहीं होता है। तो ये लोग किस तरीके से माने हैं, यहाँ पर जाति के आधार पर मान लिए हैं। ठीक है, कई पांडित्यपूर्ण ग्रंथों का विषय था। अनेक लोग ऐसे विचार के कारण बेचैन थे, इसलिए वे बुद्ध तथा जैनों के उपदेशों की ओर उन्मुख हुए, जिनके अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता है और पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। कुछ अन्य लोग परमेश्वर संबंधी इस विचार से आकर्षित हुए कि यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाए तो परमेश्वर व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त कर सकता है। आगे हम देखते हैं, आगे क्या आपका दिया है कि भगवत गीता में व्यक्त यह विचार सामान्य सन ईस्वी की प्रारंभिक शताब्दी में लोकप्रिय हो गया था। ये कहाँ विचार था, भगवत गीता में। अब आइए यहाँ पर हम कुछ थोड़ा सा ये भक्ति की शुरुआत कैसे हुई इसको हम भी पढ़ लेते हैं। देखिए इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा चलन भी शुरू हुआ। बाद में हिंदू धर्म की यह प्रमुख पहचान बन गई। इनमें शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवता शामिल हैं। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफी लोकप्रिय परंपरा बन गई। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता था। ठीक है, या कहा जाता भी है। और उसके बाद भक्ति का जो पथ है सबके लिए खुला था, चाहे वह धनी हो, गरीब हो, या ऊंची जाति का हो या नीची जाति का हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सबके लिए ये खुला हुआ था। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो भक्ति मार्ग की चर्चा है वो कहाँ की गई है, तो आपके हिंदू का जो पवित्र ग्रंथ, तो ये भी पूछ सकता है कि हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ क्या है, तो इनका ग्रंथ क्या है आपका, हिंदुओं का भगवत गीता आपका है। ठीक है, आगे देखते हैं कि विशुद्ध धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु और दुर्गा के परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा। साथ साथ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देवों एवं देवियों को शिव, विष्णु या दुर्गा का रूप माने जाने लगा। देखिए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट होगा आप इसे टिक करते चलेंगे और इसे हम फटाफट पढ़ते चलेंगे, क्योंकि जहाँ इंपॉर्टेंट है वहाँ पर हम आपको टिक करते चलेंगे। अब आगे है दुर्गा का रूप माना जाने लगा। फिर क्या हुआ कि मिथक तथा किस्से, कहानियां पौराणिक कथाओं के अंग बन गए।
पुराणों में पूजा की जिन पद्धतियों की अनुशंसा की गई थी उन्हीं पंथों में अपनाया जाने लगा। आगे चलकर पुराणों में भी इस बात का उल्लेख किया गया कि भक्त भले ही किसी भी जाति पाति का हो, वह सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। भक्ति की विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई कि बौद्धों और जैन मतावलंबियों ने इन विश्वासों को अपना लिया। अब देखिए, पहले हम आपको बता देना चाहते हैं, जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप अपने कॉपी में लिख लीजिए और उसी पॉइंट पर जब हम पहुंचेंगे तो वहाँ पे वो पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। तो चलिए हम आपको पॉइंट दिखा देते हैं। कुछ ऐसे पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर आपके जो ये बीज शब्द हैं, जैसे वीरशैव, ठीक है, आपको कहाँ कहाँ से पॉइंट नोट करना है, वीरशैव से नोट करिएगा, भक्ति से, सूफी से और खान काह से। यहाँ से इतना ये मेन इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, यहाँ से आप नोट डाउन करिएगा और यहाँ पे जहाँ हम पहुँचेंगे वहाँ पे आप चीज़ों को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब आइए हम लोग कहाँ पहुँचे थे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर पहुंचे थे कि पौराणिक कथाओं के अंग बन गए, ठीक है। अब पुराणों में पूजा की जिन पद्धतियों की अनुशंसा की गई थी उन्हें स्थानीय पंथों में अपनाया जाने लगा, और ये तो हमने यहाँ तक पढ़ा दिया आपको, विश्वासों को अपना लिया। अब आगे क्या होता है, देखिए, चित्र संख्या 1 में भगवद गीता की किसी दक्षिण भारतीय पांडुलिपि से लिया गया एक क्या है, एक प्रकार एक पृष्ठ है। तो ये आपका भगवद गीता से लिया गया है। देखिए यहाँ पर कृष्ण जी हैं और यहाँ पर उनके सेवक हैं, इस तरीके से ये लिया गया है आपका भगवद गीता से ही, इसको देख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, नैनार और अलवार। नैनार कौन होते थे, अलवार कौन होते थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जाता है हमेशा। देखिए 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ। इन आंदोलन का नेतृत्व नैनारों मतलब शैव संतों और अलवारों वैष्णव संतों, पूछ सकता है। जो नैनार थे वो कौन से संत थे, तो वो शैव संत थे, और जो अलवार आपके थे वो कौन से संत थे, वो वैष्णव संत थे। ये सभी जातियों के थे, ये सभी क्या थे, ये सभी संत जातियों के थे, जिनमें पुलैया और पनार जैसी अस्पृश समझी जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। वे बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। उन्होंने संगम साहित्य, तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण और सामान्य सन यानी ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में रचित में समाहित प्यार और शरवीरता के आदर्शों को अपना कर भक्ति के मूल क्या क्या उन्होंने उसे अपनाया और भक्ति के मूल्यों में उनका समावेशन किया, ठीक है। अब नैनार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे। कैसे थे ये, घुमक्कड़ साधु संत थे, और वे जिस किसी स्थान पर या गांव में जाते थे वहां के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध किया करते थे, ठीक है। ये इनका काम था, किसका, अलवारों का और नैनारों का। अब हम आइए देखते हैं अलवारों और नैनारों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए, कुल मिलाकर 63 नैनार थे। पूछ सकता है कि नैनारों की संख्या कितनी थी, तो 63 थी, जो कुम्हार, अस्पर्श, कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण और मुखिया जैसी अनेक जातियों में पैदा हुए थे। उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध थे कौन, अप्पार और संबदर और सुंदरार, और उसके बाद कौन थे आपके, एक माणिक व सागार, ये थे इतने लोग। और उनके गीतों के 2 संकलन हैं, तेवरम और का क्या है, दूसरा क्या है आपका तिरुवाचकम। ये इनके क्या है, गीत के संकलन है, ठीक है। अलवार संत में 12 थे। ये हो गया आपके नैनार की बातें, नैनार 63 थे, और उसमें कौन कौन थे ये हमने बता दिया। अब अलवार संत के बारे में देखते हैं, तो जो अलवार थे वो कितने थे, टोटल 12 थे, और वे भी भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से आए थे। उनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध थे पेरी अलवार, ठीक है। ये जो पेरी अलवार थे ये प्रसिद्ध थे, और उनकी पुत्री कौन थी, अंडाल थी। और यहाँ पर क्या है कि तोंडर डिपोडी अलवार, आप इस नाम को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। देखिए इस तरीके का नाम है कि आपको याद भी नहीं होगा। तो देखिए, तोंडर डिपोडी अलवार और नम्मा अलवार, उनके गीत दिव्य प्रबंध में संकलित हैं। अब आगे देखते हैं क्या है।
ये देखिए, ये मणिकवा सागर की एक कांस्य प्रतिमा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो प्रतिमा है, ये प्रतिमा आपकी किसकी है? मणिकवा सागर की है। यहाँ पर देख सकते हैं। अभी हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे क्या है। देखिए, 10वीं से 12वीं सदियों के बीच चोल और पांड्यन राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बना दिए जहाँ की संत कवियों की यात्रा की गई थी। मतलब कि जो संत कवि थे, जहाँ जहाँ यात्रा की थी, बाद में वहाँ पे क्या बना दिया गया? मंदिर बना दिया गया। इस प्रकार भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गए। यही वह समय था जब उनकी कविताओं का संकलन तैयार किया गया था। उनके अलावा अलवारों और नैनारों की धार्मिक अलवार और नैनार संत थे कि धार्मिक जीवनियां भी रची गईं। आज हम भक्ति परंपरा के इतिहास लेखन में इन जीवनियों के स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं। अब आगे हम आइए देखते हैं भक्त और भगवान की कुछ बातें हैं, उसे पढ़ लेते हैं क्या है। और ये जो ये रचना है आपके कहाँ से ली गई है? ये मणिकवा सागर की एक रचना है। देखिए, मेरे हाड़ मास के इस घृणित पुतले में तुम आए जैसे यह कोई सोने का मंदिर हो। मेरे कृपालु प्रभु, मेरे विशुद्धतम रत्न, तुमने मुझे सांत्वना देकर बचा लिया। तुमने मेरा दुख, मेरा जन्म, मृत्यु का कष्ट और माया मोह हर लिया और मुझे मुक्त कर दिया। हे ब्रह्मानंद, हे प्रकाशमय, मैंने तुम में शरण ली है और मैं तुमसे कभी दूर नहीं हो सकता। अब यहाँ पर देखिए, कवि ने भगवान के साथ अपने संबंध का ये एक वर्णन किया है। ये देख सकते हैं आप सभी, उस टाइम का जो भक्ति था। अब हम क्या पढ़ेंगे? दर्शन और भक्ति के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको। भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिक में से एक शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल में हुआ था। वे अद्वैत के समर्थक थे, जिनके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो परम सत्य है, दोनों एक ही। उन्होंने यह शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो एकमात्र या परम सत्य है, वह निर्गुण और निराकार है। शंकर ने हमारे चारों ओर से संसार को मिथ्या या माया माना और संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। आगे देखते हैं। अब देखिए, आते हैं रामानुज। रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे और वे विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपयोग विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना है। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परमानंद प्राप्त कर सकता है। रामानुज ने विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया और उनके आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो परवर्ती काल में उत्तरी भारत में विकसित हुई। तो ये आपका हो गया दर्शन का। अब आगे हम पॉइंट देखते हैं क्या हमारा? बसवन्ना का वीरशैववाद। अब हम देखते हैं बसवन्ना का वीरशैववाद कैसा हमारा है। हमने पहले पढ़ा कि तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच क्या संबंध थे। इसके परिणाम स्वरूप जो प्रक्रिया हुई वह बसवन्ना और अलम्मा प्रभु और अक्कमहादेवी जैसे साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए। वीरशैव आंदोलन में स्पष्टतः दिखलाई देती है। यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक के प्रारंभ हुआ था। वीरशैवों सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्रह्मावादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। इसके अलावा वे सभी प्रकार के कर्म कांडों और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। ये हो गया आपका। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं शंकर या रामानुज के विचारों के बारे में कुछ पता लगाने का प्रयत्न करें, ये आप छोड़ दीजिएगा, आपको नहीं लगाना है। अब हम देखेंगे इनके कुछ वचन, देखेंगे वीरशैवों के वचन। तो आइए देखते हैं क्या है इनके वचन। तो थोड़ी सी हम पढ़ लेते हैं। देखिए, नीचे कुछ वचन या कथन दिए हैं जो वसन्ना के बताए जाते हैं। ठीक है, ये जो कथन है किसके हैं? वसन्ना के बताए जाते हैं। धनवान लोग शिव के लिए मंदिर बनाते हैं, मैं एक गरीब आदमी क्या करूँगा। ठीक, ये किसके वचन हैं? वसन्ना के हैं। आगे क्या कहते हैं वसन्ना कि मेरी टांगे खंबे हैं, शरीर तीर्थ मंदिर है, सिर उसकी छतरी है सोने की बनी हुई। जरा सुनो नदी संगम के प्रभु, खड़ी हुई चीजें कभी गिर जाएंगी लेकिन चलने वाली सदा चलती रहेंगी। अब ये क्या है? बसवन्ना ने ईश्वर को कौन सा मंदिर अर्पित कर रहा है?
तो इस तरीके का ये आप ढूंढना है। अब देखिए यहाँ पे ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये रेड कलर का, इसको भी पढ़ लेंगे। उसके बाद दक्कन में भक्ति आंदोलन को हम पढ़ेंगे। देखिए महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम जैसे वैष्णव संत कभी भगवान विट्ठल के उपासक थे। भगवान विट्ठल की आराधना ने वारकरी संप्रदाय को जन्म दिया, जो पढ़नपुर की वार्षिक तीर्थ यात्रा पर जोर देता है। विट्ठल संप्रदाय की भक्ति के शक्तिशाली उपादान के रूप में उदय हुआ तथा लोगों में काफी लोकप्रिय हुआ। यहाँ पर देख सकते हैं। अब आगे हम देखेंगे क्या दक्कन में भक्ति आंदोलन कैसे रहा, उसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेक संत कवि हुए। कब से कब तक? 13वीं से आपके 17वीं शताब्दी तक, जिनके सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत आज भी जन मन को प्रेरित करते हैं। उन संतों में सबसे महत्वपूर्ण थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम तथा सखुबाई जैसी स्त्रियां तथा चोखा मेला का परिवार, जो अस्पृश्य समझी जाने वाली महार जाति का था। भक्ति की यह क्षेत्रीय परंपरा पंढरपुर में विट्ठल मतलब विष्णु का एक रूप और जनमन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव ईश्वर संबंधी विचारों पर केंद्रित थी। आगे देखते हैं। इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। यहाँ तक कि उन्होंने संन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया और किसी भी अन्य व्यक्ति की रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्रतापूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि असली भक्ति दूसरों के दुख को बांटकर मिलती है। ठीक है, दूसरे के दुख को क्या करना है? बांटकर लेना है। और उसके बाद क्या हुआ कि इसमें एक मानवतावादी विचार का उद्भव हुआ। जैसा कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा कि वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। ठीक है, ये कौन कहता है? नरसिंह मेहता ने कहा कि वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। अब यहाँ पर सामाजिक व्यवस्था पर एक प्रश्न चिन्ह उठता है। तो अभी हम यहाँ पर देखते हैं ये क्या है। यह संत तुकाराम का एक अभंग मतलब मराठी भक्ति गीत है, तो उसको हम देख लेते हैं। तो थोड़ा सा ये देख लेते हैं। देखिए क्या है। जो दीन दुखियों पीड़ितों को अपना समझता है वही संत है, क्योंकि ईश्वर उसके साथ है। वह हर एक परित्यक्त व्यक्ति को अपने दिल से लगाए रखता है। वह एक दास के साथ भी अपने पुत्र जैसा व्यवहार करता है। आगे है कि तुकाराम का कहना है कि मैं यह कहते कहते कभी नहीं थकूंगा, ऐसा व्यक्ति स्वयं ईश्वर है। यहाँ चोखा मेला के पुत्र द्वारा रचित एक अभंग दिया जा रहा है, तो आप नीचे देख सकते हैं कि तुमने हमें नीची जाति का बनाया, मेरे महाप्रभु तुम स्वयं इस स्थिति स्वीकार करके तो देखो। हमें जीवन भर झूठन खानी पड़ती है। हमारे लिए मेरे प्रभु तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम तो हमारे घर में खा चुके हो, तुम इससे कैसे इनकार कर सकते हो। चोखा का बेटा कारमा मेला पूछता है कि तुमने मुझे जिंदगी क्यों दी। ये एक तरीके की रचना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये भगवान से प्रार्थना करते हैं या भगवान से ये प्रश्न पूछते हैं इस रचना में। अब आगे हम देखते हैं नाथपंथी और सिद्ध और योगी, इनके बारे में हम देख लेते हैं। इस काल में अनेक ऐसे धार्मिक समूह उभरे जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म में कर्मकांडों और अन्य बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की। उनमें नाथपंथी, सिद्धाचार और योगी जन उल्लेखी हैं। उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उनके साथ एक हो जाने की क्या हुई? अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। इसके लिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। ये समूह खास तौर पर नीची कही जाने वाली जातियों में बहुत लोकप्रिय हुए। ठीक है, आगे देखते हैं कि उनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गी धर्म के लिए आधार तैयार किया, जो आगे चलकर उत्तरी भारत में लोकप्रिय शक्ति बना। आगे हम देखते हैं इस्लाम और सूफी मत के बारे में। इस्लाम और सूफी मत क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी। यहाँ तक कि
यह भी माना जाता है कि उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया और उन्हें अपना सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। वे धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्य के प्रति दया भाव रखने वाले बल देते थे। आगे देखते हैं, इस्लाम ने एक ईश्वरवाद यानी कि एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया। 8वीं और 9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून, शरिया और इस्लामिक धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया। इस्लाम धर्म धीरे धीरे और जटिल होता गया, जबकि सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाया जो ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशद कर्मकांड और आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया। वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी, ठीक है। अब दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतमा के साथ जुड़े रहना चाहता है। संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना किया करते थे। गद्य में एक विस्तृत साहित्य तथा कई किस्से कहानियां इन सूफी संतों के इर्द गिर्द विकसित हुई। मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गज्जाली, रूमी और सादी के नाम उल्लेखनीय है, ठीक है। और नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों की तरह सूफी भी यही मानते हैं कि दुनिया के प्रति अलग नजरिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। उन्होंने किसी औलिया या पीर की देखरेख में जिक्र मतलब आपका नाम का जाप, चिंतन, समा मतलब गाना, रक्स मतलब आपका नृत्य मतलब नाच हो गया आपका एक तरीके से, और नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का विचार किया। इस प्रकार आध्यात्मिक सूफी उस्तादों की पीढ़ियों सिलसिलाओं का प्रादुर्भाव हुआ। इनमें से हर एक सिलसिला निर्देशों व धार्मिक क्रियाओं का थोड़ा बहुत अलग तरीका अपनाती थी। अब आगे देखते हैं, ये देखिए ये इस तरीके के संत लोग हैं और ये किस तरीके से चीज़ें अपनाते थे वो है, ठीक है। और यहाँ पर हम देख लेते हैं कश्मीर का थोड़ा सा आनंदित सूफी संत। देखिए कश्मीर में 15वीं से 16वीं सदियों में सूफीवाद के ऋषि पंथ का उदय हुआ और इस पंथ की स्थापना कौन किया था? आपके शेख नुरुद्दीन वली ने किया था और जिन्हें आपके नंद ऋषि के नाम से भी जाना जाता है। अब आगे देखते हैं, देखिए जिसने क्या किया था, जिसने कश्मीर के लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला और ऋषि संतों के समर्पित कई स्मारक कश्मीर के कई भाग में आपके पाए भी जाते हैं। अब आगे हम देखते हैं क्या है। अब देखिए ये एक तरीके की कुरान की आपकी पांडुलिपि है, यहाँ पर ये देख सकते हैं और ये कुरान से लिया गया है और दक्कन प्रवर्ती 15वीं शताब्दी का ये आपका है। अब आगे हम देख लेते हैं, चलिए यहाँ पर देखते हैं ये आपका क्या है। 11वीं शताब्दी में अनेक सूफी जन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे। दिल्ली सल्तनत मतलब अध्यात्म में आपने देखा होगा दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ यह प्रक्रिया उस समय और भी मजबूत हो गई। जब उपमहाद्वीप में सर्वत्र बड़े बड़े अनेक सूफी केंद्र विकसित हो गए, चिश्ती सिलसिला इन सभी सिलसिलों में सबसे अधिक प्रभावशाली था। इसमें औलियाओं की एक लंबी परंपरा थी, जैसे अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और दिल्ली के कौन? कुतुबुद्दीन बख्तियार और कांकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और गुलबर्ग के वंदानवाज गिसुद राज, ठीक है। अब सूफी संत ने अपने खानकाहों में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे जहां सभी प्रकार के भक्तगण, जिनमें शाही घरानों के लोग तथा अभिजात और आम लोग भी शामिल होते थे। अब आगे देखते क्या होता है। इन खानगाहों में क्या थे कि इन खानकाहों में आते थे, वे आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे, अपनी दुनियादारी की समस्याओं को सुलझाने के लिए संतों से आशीर्वाद मांगते थे। अब आगे हम देख लेते हैं क्या होता है। अथवा संगीत तथा नृत्य के जलसों में ही शामिल होकर चले जाते थे। अब अक्सर लोग यह समझते थे कि सूफी औलियाओं के पास चमत्कारी शक्तियाँ होती हैं जिनमें आम लोग को बीमारियों और तकलीफों से छुटकारा मिल सकता है। सूफी संत के दरगाहों की एक तीर्थस्थल बनाया जाता था जहां सभी ईमान धर्म के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठे होते थे। ये देखिए आपके सूफी संत को ये लोग एक तरीके से भगवान की तरह मानते थे। आगे हम देखते हैं क्या है कि मालिक मतलब प्रभु की खोज। देखिए जलालुद्दीन रूमी 13वीं सदी का महान सूफी शायर था
वह ईरान का रहने वाला था और उसने फारसी में काव्य रचना की। उसकी कृति का एक उद्धरण प्रस्तुत है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वह ईसाइयों की सूली पर नहीं था। मैं हिंदू मंदिरों में गया, वहां भी उसका कोई नामो निशान नहीं था। न तो वह ऊंचाइयों में मिला, न ही खाइयों में। मैं मक्का में काबा भी गया, मैं वहां नहीं था, वह वहां नहीं था। मैंने उसके बारे में दार्शनिक एविसेना से पूछा, वह एविसेना की पहुंच से परे था। मैंने अपने दिल में झांका, यही उसकी जगह थी, वही मैंने उसे पाया और कहीं नहीं था। ठीक है, ये मालिक की खोज है, मालिक के बारे में ये कह रहा है। आगे देखते हैं कि उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव। अब भारत में आपका धार्मिक बदलाव कैसे हुआ, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। देखिए, 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई। फिर उसके बाद क्या होता है, यह एक ऐसा युग था जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी, हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति के विभिन्न धाराओं और नाथपंथियों, सिद्धों तथा योगियों ने परस्पर एक दूसरे को क्या किया, प्रभावित किया। हमने देखा कि राज्यों मतलब अध्याय 2, 3, 4 आपने पढ़ा का उद्भव हो रहा था और उन लोग अपने नए नए व्यवसाय और नई नई भूमिकाएं खोज रहे थे। ऐसे लोग विशेष रूप से शिल्पी, कृषक, व्यापारी, मजदूर नए संतों के विचारों को सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते थे और फिर उनका प्रचार करते थे। ठीक है, अब आगे क्या होता है, उनमें से कबीर। अब देखिए, उनमें से कबीर और बाबा गुरु नानक जैसे संतों ने भी आडंबरपूर्ण रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार कर दिया। तुलसीदास, सूरदास जैसे कुछ अन्य संतों ने उस समय विद्यमान विश्वासों और पद्धतियों को स्वीकार करते हुए उन्हें सबकी पहुंच में लाने का प्रयत्न किया। तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया। देखिए, अब क्या होता है कि अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश की बोली में लिखी हुई तुलसीदास की रचना रामचरितमानस, पूछ सकता है कि तुलसीदास की रचना कौन सी है, तो आपका रामचरितमानस है। उनके भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और साहित्यिक कृति दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। सूरदास श्री कृष्ण के, आगे हम देखते हैं, ये देखिए आपका उस टाइम का सूरदास 16वीं शताब्दी, रामानंद कबीर की शताब्दी में थे, रैदास की शताब्दी में थे। तो इस तरीके का ये आपका एक नक्शा बनाया गया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं। आगे हम देखते हैं, अनन्य भक्त थे। ठीक है, उनकी रचना सूरसागर, सूरसरावली, साहित्य लहरी में संग्रहित है एवं उनके भक्ति भाव को अभिव्यक्त करती है। असम के शंकरदेव परवर्ती 15वीं शताब्दी जो इन्हीं के समकालीन थे, ने विष्णु की भक्ति पर बल दिया और असमिया भाषा में कविता तथा नाटक लिखे। उन्होंने ही नामघर मतलब कविता पाठ और प्रार्थना गृह स्थापित करने की पद्धति चलाई जो आज तक चल रही है। इस परंपरा में दादू दयाल, रविदास और मीराबाई जैसे संत भी शामिल थे। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी जिनका विवाह 16वीं शताब्दी के मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ था। अब मीराबाई के बारे में हम देखिए पढ़ते हैं। मीराबाई के बारे में, ये भक्ति आंदोलन में ये भक्ति काल में ही थी। तो देखिए, मीराबाई रविदास जो अस्पर्श, रविदास जी जो थे वो एक चमार जाति के थे, जिन्हें हम अस्पर्श कहते थे, जाति के माने जाते थे, कि अनुयायी बन गई। तो ये जो मीराबाई थी, ये इनके गुरु ये रविदास जी थे। तो वे कृष्ण के प्रति समर्पित थी और उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में अभिव्यक्त किया है। अब आगे देखते हैं, देखिए इसको भी पढ़ लेते हैं क्योंकि यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन आपको आता है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। शंकर देव की भक्ति का सार एक सरल नाम धर्म, एक सर्वोच्च सत्ता के प्रति समर्पण के नाम से जाना गया। शंकर देव की शिक्षाएं भगवत गीता एवं भागवत पुराण पर आधारित है। उन्होंने ज्ञान के प्रसार के लिए सत्र या मठों की स्थापना को प्रोत्साहित किया, जिनकी उनकी प्रमुख रचना में कीर्ति घोष शामिल है। अब आगे देखते हैं क्या है। आगे है कि उनके गीतों में उच्च जातियों के रीतियों नियमों की खुली चुनौती दी तथा ये गीत राजस्थान व गुजरात के जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हुए। जो आपकी मीराबाई थी, इनके जो गीत थे वे ज़्यादातर राजस्थान में और गुजरात में बहुत लोकप्रिय हुए। और इन संतों से अधिकांश का विशेष अभिलक्षण यह है कि इनकी कृतियाँ क्षेत्रीय भाषाओं में रची गईं और इन्हें आसानी से गाया जा सकता था, इसलिए ये बेहद लोकप्रिय हुए और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलती रही। प्रायः इन गीतों प्रसारण के सर्वाधिक निर्धन, सर्वाधिक वंचित समुदाय और महिलाओं की भूमिका रही। प्रसारण की इस प्रक्रिया से ये सभी लोग अक्सर अपने अनुभव को भी जोड़ देते थे। इस तरह आज मिलने वाले गीत संतों की रचना तो है ही, साथ साथ उन पीढ़ियों के लोगों की रचना मानी जा सकती है जो उन्हें गाया करते थे। वे हमारी जीती जागती जन संस्कृति का अंग बन गई है। आगे देखते हैं।
अब देखिए ये राणा के राजमहल से परे मीरा द्वारा रचा गया एक गीत है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। लोक लाज कूलरा मर्यादा जगमा जेकड़ा राख्यारी। ये देखिए इन्होंने राजस्थानी में लिखा है। महल अटारी हम सब त्यागे त्याग्यो थारो बसनो शहर राणा जी खाने राखो महसो बैर। ठीक है, जब इन्होंने त्याग दिया था तो वो राणा जी से कह रही हैं, राणा जी क्याने राखो महसो बैर बिखरो प्यालो राणा भेजा पीवा बीरा हसारी। ठीक, मतलब जब मीरा जी यहाँ से अलग होगी तो राणा जी ने उन्हें विष का प्याला भेजा था, जो मीरा ने हंसते हंसते पी लिया था। वही उन्होंने यहाँ पर इसका पूरा गीत लिखा हुआ है। और फिर वहाँ लिखा है कि पीवा मीरा हंसारी बार न बाको भयो गरल अमृत जो पियो राणा थे क्यानो राखो महासु बैर। वो कह रहे हैं कि आप हमसे क्यों बैर रखते हैं, क्योंकि हमने तो विष का प्याला भी पी लिया तो भी हमें कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो भक्ति में ही वो जो आपके भगवान कृष्ण थे उनको अपना पति मान चुकी थी। ठीक है, आगे देखते हैं कि कबीर संभवतः 15वीं-16वीं सदी में हुए थे और वे अत्यधिक, देखिए कबीर के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, कबीर संभवतः 15 से 16वीं सदी में हुए थे। वे अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। उनका पालन पोषण बनारस या उनके आसपास के एक मुसलमान जुलाहा यानी बुनकर परिवार में हुआ था। उनके जीवन के बारे में हमारे पास बहुत कम विश्वसनीय जानकारी है। इनमें से विचारों की जानकारी उनकी साखियों और पदों के विशाल संग्रह से मिलती है, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि इनकी रचना तो कबीर ने की थी, परंतु ये घुमंतु भजन गायकों द्वारा गाए जाते थे। इनमें से कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहब, पंचवाड़ी और बीजक में क्या है, संग्रहित एवं सुरक्षित हैं। अब देखिए यहाँ पर हम सच्चे प्रभु की खोज, इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे। ये कबीर की एक रचना है, तो आइए पढ़ लेते हैं फटाफट से इसको भी। चलिए। अल्लाह राम जीऊ तेरे नाई बंदे ऊपरी मिहर करो मेरे साईं क्या ले माटी भूई सू मारे क्या जल दे न्याय जो करे मस्कीन सतावे गुण ही रहे छिपाए ब्राह्मण ब्यारस करे 2400 काजी मरहम जान। ठीक है, 11 मास जुदे क्यों किए एक ही माही समान पूर्वी दिशा हरि का बासा पश्चिम अलह मुकामा दिल ही खौजी दिल है भीतरी यहाँ राम रहीमाना। ठीक है, अब ये इनका हो गया। अब आगे हम देखते हैं, आइए क्या है, हम फटाफट से चीज़ों को पढ़ते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है। कबीर के उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूरी एवं प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थे। उनके उपदेश में ब्रह्मावादी हिंदू धर्म में इस्लाम दोनों की ब्रह्मा आडंबरपूर्ण पूजा के रूपों का मजाक उड़ाया गया। उनके काव्य की भाषा बोलचाल की हिंदी थी, जो आम आदमियों द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। उन्हें कभी कभी रहस्यमयी भाषा का भी प्रयोग किया, जिसे समझना कठिन होता है। कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने यह उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। हिंदू तथा मुसलमान दोनों लोग उनके अनुयायी हो गए। आगे देखते हैं बाबा गुरु नानक के बारे में, एक नज़दीक से एक नज़र इनका भी हम देख लेते हैं। देखिए, कबीर के अपेक्षा बाबा गुरु नानक मतलब 1469 से 1539 के बारे में हम कहीं अधिक जानते हैं। तलवंडी मतलब पाकिस्तान में नानकाना साहब में जन्म लेने वाले बाबा गुरु नानक ने करतारपुर मतलब रावी नदी के तट पर डेरा बाबा नानक में एक केंद्र स्थापित करने से पहले कई यात्राएं की। उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई, जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों मतलब भजनों को गाया जाता था और उनके अनुयायी अपने अपने धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नज़रअंदाज करके क्या करते थे, लिंग भेद को नज़रअंदाज करके एक सांझी रसोई में इकट्ठे खाते पीते थे। इसे लंगर कहा जाता था। बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मशाल कहा गया। आज इसे गुरुद्वारा कहते हैं। 1539 में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना। इनका नाम लहड़ा था, लेकिन ये गुरु अंगद के नाम से जाने। इनका नाम क्या था, लहड़ा था, लेकिन ये गुरु अंगद के नाम से क्या करते थे, जाने गए। अब आइए देखते हैं गुरु अंगद।
गुरु अंगद नाम का महत्व यह था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए। गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया और उस संग्रह में अपनी कृतियां भी क्या की, जोड़ दी। संग्रह एक नई लिपि गुरुमुखी में लिखा गया था। गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारी ने अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी और इन सभी का संग्रह गुरु अर्जुन ने 1604 में किया। इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर और उसके बाद क्या है, भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे सूफियों, संतों और गुरुओं की वाणी जोड़ी गई। 1706 में इस बृहत संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र व उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया। आज इस संग्रह के सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब के ग्रंथ में जाना जाता है। 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक ने उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में उनके अनुयायियों की संख्या का विस्तार हुआ। ये अनुयायी कई जातियों के थे, परंतु इनमें व्यापारी, कृषक और शिल्पकार जैसे ज्यादा थे। इसकी वजह से यह हो सकती थी कि बाबा गुरु नानक इस बात पर बल दिया करते थे कि उनके अनुयायी गृहस्थ हो और उपयोगी व उत्पादक पेशों से जुड़े हो। आगे देखते हैं, अनुयायियों से यह आशा भी की जाती थी कि वे नए समुदाय के समान कोष में योगदान देंगे और 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में केंद्रीय गुरुद्वार हरमंदिर साहब स्वर्ण मंदिर के आसपास रामदासपुर शहर मतलब अमृतसर में विकसित होने लगा था। प्रशासन में यह वस्तुतः स्वायत्त। आधुनिक इतिहासकार इस युग में सिख समुदाय के राज्य को अंतर्गत राज्य मानते हैं। मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानता था और उसने 1606 में गुरु अर्जुन को मृत्युदंड देने का आदेश दिया। 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हो गया, जिसका दूरगामी परिणाम यह हुआ कि 1699 में गुरु गोविंद ने खलासा की संस्था का निर्माण किया। आगे देखते हैं, देखिए आगे क्या होता है कि खलासा पंथ के नाम से जाना जाने वाला सिख समुदाय अब एक राजनीतिक सत्ता बन गया। 16वीं और 17वीं शताब्दी की बदलती हुई ऐतिहासिक परिस्थितियों में सिख आंदोलन के विकास को प्रभावित किया। शुरू से ही बाबा गुरु नानक के विचारों का सिख आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा। आगे देखते हैं, इन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया, जिन्होंने आग्रह किया कि जाति, धर्म अथवा लिंग भेद मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई मायने नहीं रखते। उनके लिए मुक्ति किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं थी, बल्कि सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता की निरंतर कोशिशों में ही निहित थी। अपने उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया, नाम, दान और स्नान। स्नान मतलब स्नान। नाम से उनका तात्पर्य सही उपासना से था, दान का तात्पर्य था दूसरों का भला करना और स्नान का तात्पर्य आचार विचार की पवित्रता। आज उनके उपदेशों के नाम जपना, कीर्त करना और वंड छकना के रूप में याद किया जाता है। आगे देखते हैं, ये अवधारणाएं मिल बांटकर प्रयोग करना यानी कि दूसरों की मदद के महत्व को रेखांकित करती है। यह बाबा गुरु नानक की समानता के विचारों में सामाजिक राजनीतिक मायने थे। शायद इसी बात से हमें बाबा गुरु नानक और उनके अनुयायियों के इतिहास और कबीर रविदास एवं दादू जैसे संतों और उनके अनुयायी, उनके विचार बाबा गुरु नानक के विचारों के काफी करीब थे कि इतिहास में फर्क को समझने में मदद मिलती है। तो ये रहा आपका चैप्टर, हो गया आपका चैप्टर खत्म। अब हम आगे देख लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, जैसे ये आपका मेल मिलाने के लिए दे दिया, हो सकता है इस तरीके से आपको मेल दे मिलाने के लिए, तो इससे आप तैयार रखिएगा। और ये इस मेल को अगर हमने पढ़ा दिया है तो आप यहाँ पर मिला सकते हैं कि बुद्ध से कौन मिलेगा, शंकरदेव, निजामुद्दीन औलिया, नैनार और अलवार। अब देखिए नैनार कौन से संत थे, अलवार किसकी पूजा करते थे, ठीक है। अब इसी में से आपको नैनार और इनका अगर आपने मिला लिया तो और सबको मिला लेंगे। विष्णु की पूजा कौन करता था, शैव की पूजा कौन करता था, शिव की पूजा कौन करता था, और निजामुद्दीन औलिया क्या थे और बुद्ध क्या थे, उस तरीके थे, ठीक। तो जो निजामुद्दीन औलिया थे वो आपके एक सूफी संत थे, ये भी बता दें आपको, बाकी आप कर लीजिएगा। और चलिए ये तो सभी आपको करना नहीं है, बाकी छोड़ दीजिए। और ये यहाँ पे जो बीज शब्द है, इनमें से ये चीज़ें आप सूफी संतों के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, भक्ति के बारे में, वीर शैव के बारे में पढ़ लीजिएगा अच्छे से, और खान कहाँ के बारे में।
तो चलिए एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। बाकी हम देखते हैं अगली वीडियो में। और प्लीज़ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आप तक ज़रूर पहुँचे। और जो स्टूडेंट हमारे पुराने हैं, प्लीज़ आप सभी शेयर किया करिए। और आप सभी लोग वीडियो को फुल देखते हैं लेकिन कोई लाइक नहीं करता, तो अगर मैं इतना मेहनत करती हूँ तो प्लीज़ एक लाइक तो आप कर ही सकते हैं। और क्योंकि मैं आपको ये चीज़ें फ्री में देती हूँ, ना कि मैं इसका कोई चार्ज लेती हूँ, तो एक लाइक तो आप कर ही सकते हैं। तो बाकी आपकी मर्ज़ी है। और अगर आपको लगे कि वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप सभी लाइक किया करिए। तो थैंक यू एवरीवन, बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।